हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है कि ये कैसे काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कि ऑक्शन के अंदर कैसे हुआ, कौन बिड ले गया, कौन क्या, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे इसके अलावा, बिकॉज यूपीएससी के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि हमारे कोर्सेज अभी रिसेंटली जो जनरल स्टडी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों सोशियोलॉजी का कोर्स है, ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता ही रहता है। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। तो जो भी आप तीनों में अगर ये ज्वाइन करना है, या फिर PSIR कोर्स का, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न के ऊपर ऑफलाइन ऑनलाइन एज वेल एज प्री रिकॉर्डेड ये क्लासेस है। अब इसके साथ अगर मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई टीचर है या कोई सब्जेक्ट है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 15 डेज़ का फ्री ट्रायल है। तो आप एटलीस्ट इसको तो ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन करना है तो 15 दिन में क्या जाता है ना, कुछ ना कुछ हमें समझ ही आएगा। तो अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे एटलीस्ट इसको ज्वाइन कीजिए, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि रिसेंटली ऑक्शन हुआ, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा, उम्मीद नहीं थी इतनी जो गवर्नमेंट को मिला। थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा मैं, लेकिन हाँ अभी आपको समझ नहीं आएगा, आने वाली स्लाइड में अभी समझाता हूँ। पहले 51.2 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जो है वो गवर्नमेंट ने बेचा है 72 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या ये, चलिए स्पेक्ट्रम है। अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, देन लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, देन इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। तो हर एक का अलग अलग यूज़ है। हम यूज़ करते हैं नॉर्मली रेडियो वेव्स का, ठीक है जी। तो इससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है जो हर्ट्ज़ के अंदर है, यहाँ पे दी हुई। सिमिलरली इसकी वेवलेंथ रहती है जो इधर दी हुई है, ठीक है जी। अब नॉर्मली हम जो पहले जो यूज़ कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपका 700 मेगाहर्ट्ज़ का कोई बैंड है। 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड मतलब कि लेट्स से यहाँ पे एक आपको और पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है। लेट्स से गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इसका ऑक्शन करूँ, तो उसमें से कुछ पोर्शन लेट्स से जियो ने ले लिया, कुछ एयरटेल ले लेगा, कुछ वोडाफोन, अलग अलग कंपनी इसमें से कुछ पोर्शन ले लेंगी। ये समझो एक ब्रेड है बड़ी, और उसके अंदर जो है जो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की है, पूरी फ्रिक्वेंसी बैंड है। अब इसके अंदर कुछ पोर्शन जियो ले गया, कुछ एयरटेल ले गया, है ना, अलग अलग कंपनी अलग अलग अपना शेयर ले जाएगी। अब वो उस पोर्शन का लेट्स से इन्होंने 10 मेगाहर्ट्ज़ एक कंपनी ने लिया, ठीक है जी। अब उस 10 का वो यूज़ क्या उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 में करेगी, उसी हिसाब से बैंडविड्थ जो है ये वाली जो है वो डिसाइड हो जाती है। उतनी वॉल्यूम ऑफ डेटा हमें ट्रांसफ़र मिलता है। ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, कम चाहिए, ये है बेसिक सा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 18 मेगाहर्ट्ज़ एयरटेल का था, ये पास्ट का डेटा है 2020 का। तो उसके अंदर 18 मेगाहर्ट्ज़ आप देखोगे तो यहाँ पे एयरटेल का है। उसके बाद दोस्तों जियो का है, जियो के पास भी 18 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड का जो शेयर है। इसके अलावा वोडाफोन को है, ठीक है। तो जब आपको बोला जाता है कि 3300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया, तो आप ये समझना कि उसके अंदर कुछ कुछ पोर्शन सारी कंपनी ले सकती हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान में देखोगे, वोडाफोन ने 2100 वाला था, पास में 2500 वाला था। BSNL का देखो 2100, बड़ा शेयर। अब यहाँ पे दिक्कत आई थी BSNL को भी, बिकॉज जो नॉर्मली जो 4G फ़ोन थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा। तो नॉर्मल मार्केट में आते थे 2100 2300 को, सॉरी 2100 और 2500 को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। इसीलिए हाँ, पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है कि BSNL के पास 2100 का शेयर इतना है, तो और लेकिन मोबाइल नहीं सपोर्ट कर रहे, तो अल्टीमेटली BSNL वाला काम ही ख़त्म हो गया, है ना। तो अब पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है इसके अंदर कि प्रेशराइज़ किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट चाहती तो 2100 वाला जो फ्रिक्वेंसी बैंड को जो ज़्यादा फेवर करते ऐसे मोबाइल तो ईज़िली बनवा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि BSNL गेम से ही बाहर हो गया, ठीक है जी। चलिए, अब तो इसी तरह अब वोडाफोन को भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। ये तो होगी बैंड की बात। हाँ, इनके अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो पब्लिक की जो मोबाइल पॉलिसी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इतना हमें समझ आ गया कि अगर 2300 का बैंड है, 2300 के यहाँ पे इन्होंने भी शेयर लिया, एयरटेल ने भी लिया, देन जियो ने भी लिया हुआ है ना। सिमिलरली अलग अलग बैंड के अंदर अलग अलग शेयर लेते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं क्या हुआ। सो गवर्नमेंट ने 72 गीगाहर्ट्ज़ का टोटल जो उनके पास था, उसके अंदर 51.2 को बेच दिया। 3300 वाला जो बैंड था उसके अंदर जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बिड लगी। इसके अलावा 2600 गीगाहर्ट्ज़ मिलीमीटर बैंड कहते हैं इसको, अभी इसके बारे में समझते हैं, जो 5G को प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मेनली यूज़ होगा।
तो उसकी भी बिड लगी। देन 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, तो इसके ऊपर रिलायंस ने ज़्यादा किया क्योंकि इसका वाइड कवरेज बेस भी ये दे देता है। तो ये, लेकिन ये है क्या, इसके अंदर क्या कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे अब आ जाओ, इतना हमें समझ आ गया। अब इन्होंने सोचा कि 5G चाहिए। 5G के लिए अगर हमने पहले देखिए, अगर 600 से लेके 900, 1800, 2300 बैंड, 3300, तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी यूज़ हो चुका है 4G के अंदर भी। तो हमें 5G के लिए एक और बैंड चाहिए, तो इसके लिए इसको 5G को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया 5G के लिए बैंड। एक हुआ लो फ्रिक्वेंसी बैंड जो 450 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक नॉर्मली डिवाइड किया गया। अलग अलग डिवीजन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट नॉर्मली ऐसी है। दूसरा है मिड बैंड जो 7 गीगाहर्ट्ज तक, और देन हाई बैंड मिलीमीटर वेव बैंड जो अराउंड, अगर मैं बोलूँ कि 26.5 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की हम बात करते हैं इसके अंदर नॉर्मली, लेकिन 52 ऑन एवरेज यहाँ पे बोला जाता है। तो ये अलग अलग बैंड है जिसके अंदर आप ले सकते हो। इनके अलग अलग बेनिफिट और नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए आपने मिलीमीटर वेव के अंदर ले लिया, ठीक है। मिलीमीटर वेव क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये सोचो कि अगर आपने हाई बैंड ले लिया, इतना समझोगे, हाई बैंड ले लिया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी कवरेज बहुत कम हो जाएगी, लेकिन आपको जो कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मिलेगा, डिलीवर होगा, वो बढ़ जाएगा, थ्रूपुट बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर आप उस कंटेक्स्ट के अंदर देखें कितना डेटा ट्रेवल कर सकता है, वो आपका बढ़ जाएगा, अच्छी खासी स्पीड हमें मिलेगी। दूसरा होता है दोस्तों मिड बैंड। मिड बैंड के अंदर कवरेज थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन जो अगेन थ्रूपुट कम हो जाएगी। जो लो बैंड है उसके अंदर कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थ्रूपुट और कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर लेट से मुझे मोबाइल के लिए यूज़ करना है, पब्लिक को कवर करना है, तो मैं लो बैंड वाला यूज़ करूँगा, लो बैंड के अंदर चला जाऊँगा, है ना, 700 से लेके 700 मेगाहर्ट्ज वगैरह। तो लो बैंड के अंदर मैं ये चला जाऊँगा, पब्लिक को देना है, बिकॉज पब्लिक को जब देना है हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए। हम ऐसा तो कर नहीं सकते यहाँ पे भी टावर लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी, दूर दूर लगाना पड़ेगा। तो हमें कवरेज वो फ्रिक्वेंसी बैंड चाहिए जो ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड कर सकता हो, तो इसको दे सकते हैं। कुछ कंपनी क्लस्टर के लिए हम लिमिटेड सा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ेगी बट कवरेज थोड़ी सी कम होगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्लस्टर कंपनीज के उनको देना है तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर वो दे सकते हैं। जो मिलीमीटर वेव है, जो हाई है, इसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आप उनको देंगे अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क है आपने इसी एरिया के अंदर, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपको बहुत से टावर लगाने पड़ेंगे, लोगों को देना है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, आपको पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो सिग्नल पेनिट्रेशन का इशू भी आएगा। तो ये सारे इशू के लिए आप इसके लिए जो प्राइवेट नेटवर्क है उनके लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आप, ये तो हमने समझ लिया, तो थोड़ा सा अगर देख लें, लो बैंड स्पेक्ट्रम है, कवरेज स्पीड अच्छी बताता है, बट तो ये कमर्शियल फ़ोन वगैरह के लिए चला जाएगा। मिड वाला जो है उसकी जो कवरेज थोड़ी कम हो जाएगी, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, स्पेशलाइज फैक्ट्री, उनको हम दे सकते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड की डिमांड ज़्यादा है। हाई स्पेक्ट्रम बैंड जो है इसकी बहुत ही लिमिटेड कवरेज है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, रिसर्च स्टेशन है, इन जगह के ऊपर आप दे सकते हो। तो अगर आप देखोगे हाई स्पेक्ट्रम बैंड जो है इसको बोलते हैं मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर वेव क्यों बोलते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मिलीमीटर, इधर देखो आप ये वाला वेवलेंथ, तो इस रीजन के अंदर अगर आप देख आओगे जहाँ पे -10⁻², -4 हो जाता है, तो वेवलेंथ मीटर के अंदर है, तो यहाँ पे जो रीजन स्टार्ट होता है वो होता है मिलीमीटर का। तो जहाँ पे वेवलेंथ मिलीमीटर के अंदर स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको मिलीमीटर वेव बोलते हैं। अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव जहाँ पे दोनों कट करती हैं, ठीक है, इसी रीजन के अंदर आसपास यहाँ पे आती है। एग्जैक्ट बताऊँ तो अगर 26.5 गीगाहर्ट्ज से लेके हम 300 गीगाहर्ट्ज तक इसको मानते हैं। नॉर्मली 52 भी लेते हैं, जो एक अगर मैं बोलूँ कि आइडिया के 24 से लेके या 6 से लेके हम 52 तक यूज़ करेंगे। कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक रेंज बता रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो बैंडविड्थ हमें कितनी मिलती है, 300 गीगाहर्ट्ज को अगर मैं माइनस करूँ 26.5, तो 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 7 आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया अपना 273.5। तो इतना हमें बैंडविड्थ इसके अंदर मिल जाती है, जो पहले के अंदर थोड़ी सी कम आती थी। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जाओगे, रेंज जो कवरेज आपकी वो थोड़ी कम होगी, बट आपको जो थ्रूपुट है या फिर स्पीड है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो वो आप उसी स्टेशन के अंदर लगाओगे जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीड की डिमांड है। तो ये सारा इसका बेसिक है। तो इन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब
इसको दोबारा देखते हैं। 300 मेगाहर्ट्ज का बैंड, इसके ऊपर हाईएस्ट बिड लगी। 26 गीगाहर्ट्ज की जो मिलीमीटर बैंड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी रेंज कम है, कवरेज कम है, बट हाई क्वालिटी हाई इंटरनेट प्रोवाइड करेगी ये, तो उसके अंदर आप प्राइवेट 5G नेटवर्क वगैरह को यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्योंकि उनके अंदर ही ये लगेगा। दूसरा है 7 मेगाहर्ट्ज है, तो यहाँ पे आपको हाई कवरेज मिल जाएगी, तो ये आप जो है वाइड कवरेज कर सकते हो, जैसे 6 से 10 किलोमीटर है, तो जो नॉर्मल जनता मोबाइल यूज़ करेगी वो इस बैंड को यूज़ कर सकती है। यूपीएससी किस कंटेक्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक तो दोस्तों ये नहीं पूछेगा कौन सा बैंड क्या है, लेकिन यूपीएससी जो आपको पूछ सकता है वो एक तो ये वाला है लो मिड एंड हाई बैंड। तो इसके अंदर क्या क्या है, अगर देखो 5G यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है 5G हाई बैंड ही यूज़ करेगा, लो भी करेगा, बट कितनी कवरेज चाहिए, कितने आप टावर सेटअप कर सकते हो। जैसे रिलायंस है, वो जियो है, जियो की अगर आप देखोगे प्रेफरेंस तो वो 700 मेगा हर्ट्ज़ के ऊपर भी गई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी टावर लगे हुए हैं, है ना, तो हर एक कंपनी का अलग अलग है कि ऑलरेडी टावर लगे हैं तो उनको कौन सा जो फ्रिक्वेंसी बैंड है ज़्यादा चाहिए ताकि उसके अंदर ज़्यादा अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है जी। तो ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा 3300 मेगाहर्ट्ज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज ये हमारी डेली लाइफ के अंदर चीज़ें काफ़ी आती हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मैंने काफ़ी कोट करने की कोशिश की है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो 1G से लेकर 4G अगर आपको, तो उसके बारे में हमने आज बात नहीं की है, अगर लगता है कि उसके बारे में थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है तो आप बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।